हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर अजय पंडित, गुडा एजुकेशन हब गुडा गौरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के थर्ड मॉडल या सिंगर निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किए गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, और उसमें मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में क्या बता दिया था कि उसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो मैंने बता दिया था कि तरल मोज़ेक मॉडल के बेसिस पर कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और इस प्रकार से होती है जिसमें अपन बात कर रहे थे क्या कि इसमें क्या क्या पाई जा रही थी। नंबर 1 परिधीय प्रोटीन, ठीक है। नंबर 2 लिपिड का द्विआण्विक स्तर, ये ग्लाइकोलिपिड, ये कोलेस्टेरॉल, ठीक है, ये स्पेक्ट्रिन, ये आंशिक अंतर्वेशी प्रोटीन, ठीक है, ये पूर्णतः दसी अंतर्वेशी प्रोटीन, ये हो गया। और इस तरह से अपन ने बात की थी, इन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात कर चुके थे। मैंने बताया था कि इसके बाद अब हम इनमें प्रोटीन्स कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, किस तरह से अरेंज होती हैं। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन्स की। तो बेटा देखो, अब अपन बात करें कि इनमें प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये तो बात कर ही चुके थे कि सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन की यदि अपन बात करें तो प्रोटीन को हम बांट देते हैं कितने भागों में, 2। नंबर 1 एक्सट्रिंसिक, या इसको हम बोल देते हैं क्या, पेरीफेरल। इट मीन्स ये क्या है, बाह्य या परिधीय प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, परिधीय प्रोटीन या एक्सटेंसिक या पेरीफेरल या बाह्य, ये प्रोटीन है। पहली बात तो क्या होती है कि ये प्रोटीन किस पर, याद रखना, पहला है ये सतह पर उपस्थित होती हैं। ये देखो मेनली सतह पर उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। यानी देखो, इसी को हम पेरीफेरल प्रोटीन कह रहे हैं, सतह पर उपस्थित होती हैं। दूसरी बात, इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। यानी लिपिड की परत की सतह पर स्थित होती हैं, इसलिए इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। दूसरी बात, ये क्या हाइड्रोजन या क्या आयोनिक बंध द्वारा किससे जुड़ी होती हैं, लिपिड से, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ हद तक मूवमेंट्स भी कर सकती हैं, गति भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, सतह। अब एक्सटेंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन हो गया, ठीक है। इनके कार्य की बात दूसरी, देखो एक चीज याद रखना, इनमें एक विशेष लक्षण पाया जाता है कि इनमें एंजाइमेटिक क्या पाई जाती है, एक्टिविटी। या हम बात करें इनमें क्या, एंजाइमी
क्रियाशीलता पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गई बाह्य या परिधीय प्रोटीन की। अब बेटा एक बात याद रखना, हमने एक वर्ड लिखा था स्पेक्ट्रिन, ये रहा, ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, ये इसको नाम तो दिया हमने क्या, स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन किसका प्रकार है, एक्सट्रिंसिक, इसलिए मैं इसके साथ बता रहा हूं तुम्हें कि एक्सट्रिंसिक या परिधीय प्रोटीन ही होती है, एक बात। दूसरी बात, मैंने बताया था कि एक तो झिल्ली की कौन सी सतह होती है, कोशिका द्रव्य से बाहर की तरफ। भाई हमने इस तरह से सेल बनाई और इस सेल में ये अंदर कोशिका द्रव्य है, तो एक सतह तो ये रही और एक सतह ये रही। इसका मतलब ये सतह क्या होती है, बाह्य, और ये होती है आंतरिक। दूसरी बात, मैंने बताया था इस सतह को हम क्या भी कह सकते हैं, नॉन साइटोसोलिक, और इसको अंदर वाली को क्या कह सकते हैं, साइटोसोलिक। इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रिन या परिधीय प्रोटीन, ये केवल कौन सी, अंदर की साइड में ही पाई जाती है। देखो बाहर की साइड में नहीं दिखाई दे रही है, अंदर की साइड में ही पाई जा रही है। इसके बारे में मैं बता चुका था ऑलरेडी उस वीडियो में कि ये एकल रज्जुक, बेटा एकल रज्जुक का मतलब होता है कि इसमें एक ही धागे टाइप की स्ट्रक्चर या ऐसा होता है, एक वायर के रूप में, समझ गए, एकल रज्जुक होता है। दूसरी बात, इसका जो मेन कार्य था मैंने बताया था, ये थोड़ी क्या होती है, हार्ड टाइप की होती है, और ये क्या करता है, स्पेक्ट्रिन, ये सेल्यूलर स्केलेटन यानी कोशिकीय कंकाल बनाने में सहायता करता है। तो इसका मेन कार्य क्या होता है भाई, कोशिकीय कंकाल बनाना, समझ गए, या उसमें हेल्प करना। ये तो हो गई तुम्हारी कौन सी, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इंट्रिंसिक। ये क्या है तुम्हारी, इंट्रिंसिक, या इसको हम क्या बोल देते हैं, अंतर्वेशी प्रोटीन। बेटा पहले तो ये ध्यान रखना है कि अंतर्वेशी प्रोटीन होती क्या है। तो देखो अंतर्वेशी प्रोटीन का मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड की सतह में कंप्लीटली या धंसे हुए होते हैं और दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये क्या होते हैं, पूर्णतः या आंशिक धंसे हुए। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, पूर्णतः या आंशिक धंसे हुए के बेसिस पर हम इनको दो भागों में, देखो ये रहा, ये तो है पूर्णतः धंसे हुए, देखो ये रहा, ठीक है, और ये हैं आंशिक धंसे हुए। तो पूर्णतः धंसे हुए, इनको हमने बताया था साहब, पूर्णतः धंसे अंतर्वेशी या कंप्लीट इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इसको बताया था ये आंशिक रूप से धंसे होते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, आंशिक अंतर्वेशी प्रोटीन। तो याद रखना। दूसरी बात, ये कैसे होते हैं, दृढ़ता से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, याद रखना, जबकि परिधीय प्रोटीन को हम आसानी से अलग कर सकते थे, इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दृढ़ता से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब देखो अंतर्वेशी प्रोटीन में भी हमने बताया साहब, एक तो होते हैं पूर्णतः धंसे हुए। बेटा याद रखना कि पूर्णतः धंसे हुए प्रोटीन होते हैं और इनमें से कुछ प्रोटीन बाह्य सतह से लेकर आंतरिक सतह तक आर पार होते हैं, समझ गए, बाह्य सतह से लेकर क्या होता है, अंदर तक आर पार होते हैं, इसलिए अब देखो इनको हम क्या कहेंगे। बेटा हमने बात की थी अंतर्वेशी प्रोटीन को दो भागों में बांटा। नंबर एक, ए आंशिक अंतर्वेशी प्रोटीन, और नंबर दो पूर्णतः धसी हुई अंतर्वेशी प्रोटीन, बी। ए ये हो गया और बी ये हो गई। ठीक है, अब सुनो, इसमें मैंने बताया कि कुछ प्रोटीन इस प्रकार से धसी हुई होती हैं कि ये बाह्य सतह से लेकर किधर तक फैली रहती हैं, आंतरिक। भाई हम बात करें, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, अब इसमें ये प्रोटीन यहाँ और यहाँ, ये बाह्य सतह हो गई, ये आंतरिक सतह हो गई, बाहर से लेके अंदर तक फैली हुई रहती हैं, फैली हुई ना, इसलिए इनको हम क्या भी कह देते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह देते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, किनको, इनको। एक बात। दूसरी बात सुनो कि जो पूर्णतः कंप्लीटली बाहर से लेकर अंदर तक होती है। दूसरा कि
ये जो प्रोटीन होती है, कुछ प्रोटीन अंतर्वेशी प्रोटीन ऐसी होती है जो दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से धसे हुए होते हैं कि इनके द्वारा क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं। भाई देखो, इनके द्वारा क्या बन गए, पोर या छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों का काम क्या होता है, जल में घुलित पदार्थ बाहर से अंदर आ सकते हैं तो अंदर से बाहर, इसका मतलब ये विभिन्न प्रकार के घुलित पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं। इसका मतलब अंतर्वेशी प्रोटीन का काम क्या हो गया, देखो दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। दूसरा, इसका काम क्या होता है, जल में घुलित पदार्थों का परिवहन करना भी इसका काम। अब बेटा एक बात ध्यान रखना कि इसकी वजह से, यानी इसमें छिद्र बन जाता है, इन छिद्रों की वजह से पदार्थों का आवागमन होता है, इसलिए इस प्रोटीन को कौन सी, पूर्णतः अंतर्वेशी प्रोटीन होती है, पूर्णतः धसी हुई, उसको हम क्या, टनल या क्या बोल देते हैं, चैनल। याद रखना, यानी ये जो है ना, इस प्रोटीन को हम क्या नाम दे देंगे, टनल या चैनल। याद रखना ये क्या है, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन या अपन ने नाम दिया था टनल या चैनल रीजन, हम बता चुके थे। विभिन्न पदार्थों का आवागमन रहता है, एक तरह से गेट हो गए, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अंतर्वेशी प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, ये एज ए कैरियर, यानी ये किसके, वाहक के रूप में भी कार्य करती हैं, वाहक, या ये क्या है, एज ए पंप, ठीक है। अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, या अपन बात करें अपना चैप्टर है क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के अंदर भी हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि विभिन्न पदार्थों का आवागमन है, उसमें अंतर्वेशी प्रोटीन किसी न किसी तरह से हेल्प करती है, चाहे वो टनल या चैनल या छिद्र के माध्यम से, चाहे वो वाहक के रूप में, और चाहे वो पंप के रूप में कार्य करती हुई विभिन्न पदार्थों को कोशिका के बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में, या आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण, या हम बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ क्या करती है, परिवहित करती है। तो बेटा याद रखना, मैं समझता हूँ कि प्रोटीन के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये परिधि पर उपस्थित होती है, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, इसमें एंजाइमिक क्रियाशीलता पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये स्वतंत्र यानी होती है, एक तरह से स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकती है। दूसरी बात सुनो कि इसमें मैंने एक टाइप बताया था कि एक होता है स्पेक्ट्रम, ये भी पढ़ दिया, प्रोटीन का ही एक क्या होता है, टाइप होता है, प्रकार होता है। उसके बाद बताई थी इंट्रिंसिक प्रोटीन, अंतर्वेशी, दो प्रकार की होती है, या तो पूर्णतः धसी हुई और या आंशिक धसी हुई। पूर्णतः धसी हुई प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, कई बार बाह्य सतह से आंतरिक सतह तक आर पार निकली हुई होती है, इसको इसलिए हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, अच्छा, उसके अलावा कई बार प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके व्यवस्थित होने से विशेष छिद्र बन जाते हैं, ठीक है, और इन छिद्रों के माध्यम से घुलित पदार्थों का आवागमन आसानी से होता है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ प्रोटीन्स अंतर्वेशी प्रोटीन होते हैं जो कैरियर या पंप के रूप में काम करते हैं, उनकी भी मुख्य भूमिका क्या होती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ट्रांसफर या परिवहन करना, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये हो गई प्रोटीन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे किसके बारे में, कोशिका झिल्ली में पाई जाने वाली लिपिड के बारे में विस्तार से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।